नमस्कार, स्पोर्ट्स आवर देख रहे हैं आप। मैं हूं केशव। आईपीएल 2025 की शुरुआत 22 मार्च से होने वाली है, लेकिन बीसीसीआई ने एक कड़ा फैसला ले लिया है आईपीएल 2025 को लेकर के और उसमें खेलने वाले खिलाड़ियों को लेकर के। आपको पता है कि अभी बीजीटी टूर्नामेंट के दौरान जब भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया में थी और बीजीटी का मतलब सीरीज चल रहा था, उस समय बीसीसीआई ने कुछ नए नियम लागू करने का फैसला किया था। जब भारतीय टीम की हार हुई थी एक तरीके से 3-0 से न्यूजीलैंड से, उसके बाद 3-1 से ऑस्ट्रेलिया से हमारी टीम हार गई थी। उसके बाद टीम वापस भारत लौटी। उसके बाद भारतीय टीम या कह सकते हैं कि बीसीसीआई ने 10 सूत्रीय एजेंडा 11 जनवरी की रिव्यू मीटिंग के बाद लागू किया था, जिसके तहत हमने देखा था कि तमाम ऐसे फैसले लिए थे जिसमें यह कहा गया था कि बीसीसीआई आने वाले दिनों में खिलाड़ियों और मैनेजमेंट स्टाफ पे तमाम तरह की सख्ती कर सकता है। इससे पहले हमने देखा था कि किस तरीके से कोच गंभीर के मैनेजर गौरव अरोड़ा पर सख्ती की गई थी। टीम के जो परिवार हैं उन पर सख्ती की गई थी कि क्या वो ट्रेवल कर सकते या नहीं कर सकते। लेकिन इन सब लागू होने के बावजूद हमने देखा था कि किस तरीके से कुछ त्रुटियां रह गई थी, बीसीसीआई उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा था। लेकिन कहा यह जा रहा है कि आईपीएल 2025 में बीसीसीआई ने कुछ एसओपीज लागू करने की कोशिश की है और कहा है कि इसे सख्ती से निपटा जाएगा अगर इस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है। जहां तक बीसीसीआई की नियम की बात है तो बीसीसीआई ने ये एसओपी जारी किया है कि कोई भी खिलाड़ी का परिवार या उसके सगे संबंधी या दोस्त ड्रेसिंग रूम में नहीं बैठेगा, उनके साथ नहीं चलेगा और प्रैक्टिस सेशन या कह सकते हैं कि जो उनका जो भी गतिविधि है उनके साथ बैठकर नहीं करेगा। वो वीआईपी बॉक्स या जो डेजिग्नेटेड एरिया है उसी में बैठ सकता है, उनके साथ नहीं बैठेगा। जहां तक परिवार के सदस्य और दोस्त अलग वाहन में यात्रा करेंगे और हॉस्पिटैलिटी एरिया से ही अभ्यास मैच देख सकते हैं। अतिरिक्त सहयोगी स्टाफ को लेकर के भी बीसीसीआई ने नियम जारी किए हैं, जिसमें कि थ्रो डाउन स्पेशलिस्ट आते हैं, नेट बॉलर्स आते हैं, कि सूची बीसीसीआई को सौंपनी होगी और अप्रूवल लेनी होगी कि कौन सा डेजिग्नेटेड जो सहयोगी है या स्टाफ है वो टीम के प्रैक्टिस सेशन में मैच के दौरान मौजूद रहेगा। स्वीकृति मिलने के बाद ही उन्हें नॉन मैच डे एक्रेडिटेशन जो होता है वो मिलेगा। जहां तक मैच डे के कुछ अन्य नियम भी बीसीसीआई ने जारी किए हैं, यानी कि कहा यह है कि मैच के दिन मुख्य पिच पर खिलाड़ियों के फिटनेस टेस्ट की अनुमति नहीं होगी। आमतौर पर यह देखा गया था कि मैच शुरू होने से पहले फिजियो मुख्य पिच पर फिटनेस टेस्ट करते हैं, लेकिन अब यह प्रतिबंधित कर दिया गया है। खिलाड़ियों को ऑरेंज कैप और पर्पल कैप कम से कम 2 ओवर तक पहननी होगी। और जहां तक पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन की बात है तो उसमें फ्लॉपी कैप और स्लीवलेस जर्सी पहनना प्रतिबंधित कर दिया गया है। अगर कोई ऐसा खिलाड़ी करता हुआ पाया जाता है तो उस पर एक तरीके से वार्निंग दी जाएगी पहले, उसके बाद मॉनेटरी फाइन उन पर लागू किया जाएगा। खिलाड़ी और सहयोगी स्टाफ एलईडी बोर्ड के सामने नहीं बैठ सकते। ये देखा गया था, खिलाड़ी जानबूझ करके एलईडी बोर्ड को टारगेट करते हैं, जो कि स्पॉन्सर्स के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उसको बचा कर रखा जाए। अगर कोई खिलाड़ी अब ऐसा करता है, उनके लिए पहले से नेट डेजिग्नेटेड है कि नेट पे ही उनको बॉल मारने हैं। अगर कोई एलईडी पे मारता हुआ पाया जाता है तो उस पर फाइन लगाया जा सकता है, उसको प्रतिबंधित भी किया जा सकता है। अगर बाउंड्री लाइन के बीच बॉल लानी है या कुछ और गतिविधि करनी है तो ये स्पॉन्सर्स डिसाइड करेंगे कि कौन सा जगह उसके लिए मुफीद है और कहां पे क्या करना है। जहां पर आईपीएल 2024 की तरह है, 2024 की तरह इस बार भी मैच डे पर केवल 12 मान्यता प्राप्त सहयोगी स्टाफ की ही अनुमति होगी, जिसमें डॉक्टर भी शामिल हैं। अगर कोई खिलाड़ी मैच डे पर एक्रेडिटेशन कार्ड लाना भूलता है तो पहली बार चेतावनी दी जाएगी और दूसरी बार आपको फाइन देना पड़ेगा। अभ्यास नियमों में भी बीसीसीआई ने बदलाव किया है। हर टीम को अभ्यास क्षेत्र में 2 नेट और मुख्य पिच के एक साइड विकेट पर रेंज हिटिंग की अनुमति मिलेगी। मुंबई में यदि दोनों टीमें एक साथ अभ्यास कर रही हो तो प्रत्येक टीम को 2 विकेट मिलेंगे। खुले नेट्स की अनुमति नहीं होगी। यदि कोई टीम अपना अभ्यास पहले खत्म कर लेती है तो दूसरी टीम को अतिरिक्त समय के लिए विकेट का उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी। मैच के दिन किसी भी टीम को अभ्यास करने की अनुमति नहीं होगी। फिटनेस टेस्ट भी मैच के दिन मुख्य पिच पर नहीं किया जाएगा। किसी भी अभ्यास या फिटनेस टेस्ट से जुड़ी विशेष अनुरोधों को वेन्यू मैनेजर से संपर्क करना होगा। कुल मिलाकर के इस तरीके की जो एसओपीज हैं उसको बीसीसीआई ने लागू कर दिया गया है और इसको संबंधित टीम को भी ये बातें बता दी गई हैं कि किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करना है आईपीएल 2025 में। और नाम न लेने की शर्त पर जो आईपीएल टीम के फ्रेंचाइज ऑनर्स हैं या मैनेजमेंट है उसने भी इन एसओपीज को एक तरीके से कहा है कि खुशी की बात है, वो पहले से इस तरह की एसओपीज की मांग करते हैं
किस तरह से खिलाड़ी पर्सनल व्हीकल में वो ट्रैवल करते हैं, टीम वाहन में नहीं सफ़र करते हैं, या तमाम तरह के जो उनको नखरे हैं वो भी रहते हैं। ऐसे में बीसीसीआई ने पहले ही एसओपी जारी करके कह दिया है कि इन नियमों को आपको मानना होगा। आप जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में नियम होता है उसी तरीके से आईपीएल में भी एसओपीज जारी कर दिए गए हैं। हालांकि बीजीटी वाला बीसीसीआई की जो मेन जो एसओपीज हैं टीम इंडिया के लिए वो तो यहाँ लागू नहीं हो सकता, क्योंकि ये मल्टी टीम है, यहाँ 10 टीमें खेलती हैं, लेकिन उसके तमाम जो एसओपीज हैं अधिकतर वो यहाँ लागू किया जाएगा। कुल मिलाकर बीसीसीआई ने इस बार आईपीएल को अनुशासन से संबंधित जो फैसले हैं उसको सख्ती से लागू करने का फैसला किया है, और ख़ास करके जो स्पॉन्सर्स की मांग है उस पर गौर किया जा रहा है। तो आईपीएल 2022 के चालू होने से पहले खिलाड़ियों पे प्रतिबंध या कह सकते हैं जो उनकी कड़े कर दिए गए हैं, उन पे सख्ती तेज कर दी गई है। आपकी जो भी राय है आईपीएल 2025 को लेकर के, बीसीसीआई के एसओपीज को लेकर के, या बीसीसीआई ने जो 10 सूत्री एजेंडा पहले जारी किया था और अब जो जारी किया है उसको लेकर के, आपकी जो भी राय है अब स्पोर्ट्स आर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तब तक के लिए देखते रहें स्पोर्ट्स आर। नमस्कार।